अहंकारी ऋषि को जब अपनी पुत्री को पुनः चूहिया बनाकर ही शादी करनी पड़ी। ये भी अहंकार की एक कथा है और अहंकार की इससे आगे भी एक कथा है। हम आपको छोटी छोटी दोनों कहानियां सुनाते हैं। ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे, कौआ चूहिया लाया और ऋषि की गोद में डाल दी। अब वो घायल चूहिया का इलाज किया ऋषि ने और तदुपरांत वो चूहिया वहाँ घूमने लगी। एक दिन ऋषि का पैर पड़ गया चूहिया के ऊपर। ऋषि बोले, अरे कौआ से तो मैंने बचा ली, ये तो अभी मर जाती, मेरे पैर से दब गए। क्यों न मैं इसे कन्या बना लूँ, मेरे कोई पुत्री भी नहीं है। तो ऋषि ने तपोबल और योग माया से उसे कन्या बना लिया। अब वो चूहिया से कन्या बन गई। कन्या बन गई, उसे पालन पोषण हुआ, दूध पिलाने लगे, वो धीरे धीरे बड़ी हो गई और विवाह योग्य हो गई। अब विवाह योग्य हो गई तो ऋषि को ये अहंकार पैदा हुआ कि मैं तो बहुत माना हुआ ऋषि हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ तपोबल से और योग विद्या से, मैं संसार के सबसे शक्तिशाली से इसकी शादी करूँगा। तो उन्होंने सलाह मशवरा किया कि भाई संसार में सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है। तो लोगों ने कहा जी सूर्य है, सूर्य से ही टूट के पृथ्वी बनी है, पृथ्वी पर जन्म हुआ है, मानव की उत्पत्ति हुई है और सब कुछ इससे ही है। तो ऋषि सूर्य के पास गए, बोले भाई तुम मेरी पुत्री की शादी कर लो, तुम सब संसार में सबसे शक्तिशाली हो। सूर्य बोला, महाराज मैं कहाँ शक्तिशाली हूँ, मुझे तो 10 मिनट में बादल ढक देता है और मेरे तेज को समाप्त कर देता है, मेरी किरण तो पृथ्वी पर पहुँच भी नहीं पाती, फिर मुझसे शक्तिशाली बादल है। तो ऋषि बादल के पास गए, बोले भाई तुम संसार में सबसे शक्तिशाली हो, मेरी पुत्री की शादी कर लो। बादल ने कहा, महाराज मैं कहाँ शक्तिशाली हूँ, मुझसे शक्तिशाली तो हवा है, जब चाहे मुझे उड़ा के ले जाए और जहाँ चाहे पटक दे, आंधी बन के मुझे सेकंडों में नष्ट भ्रष्ट कर दे। पवन देवता के पास जाओ आप। तो पवन देवता के पास गए कि भाई हवा, पवन देवता तुम संसार में सर्वशक्तिशाली हो, मेरी पुत्री की शादी कर लो। बोले महाराज मैं तो नहीं हूँ शक्तिशाली सबसे। क्या और तुम्हें ही बताया सबने कि नहीं महाराज, मुझसे शक्तिशाली तो पहाड़ है जो मेरे वेग को समाप्त कर देता है। मेरी शक्ति चाहे आंधी बन के चलूँ चाहे तूफान बन के, यदि सामने पहाड़ आ गया तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। तो मुझसे शक्तिशाली पहाड़ है। अब ऋषि पहाड़ के पास जाते हैं कि भाई मेरी पुत्री की शादी कर लो, आप शक्तिशाली सबसे हैं। पहाड़ बोला, महाराज मैं कहाँ शक्तिशाली हूँ, मुझसे शक्तिशाली तो चूहा है जिसने मेरे अंदर हजारों छेद कर रखे हैं, मेरे शरीर को खोखला बना रखा है उसने, मैं कुछ हूँ ही नहीं, आपको बाहर से ही दिखाई दे रहा हूँ। चूहा मुझसे शक्तिशाली है, उसने मुझ में हजारों बिल बना रखे हैं चूहे ने, इसलिए वो उससे शक्तिशाली है। तो आप चूहे से उसकी शादी कर दें। तभी ऋषि को एक चूहा दिखाई दिया तो उन्होंने अपनी पुत्री के लिए कहा कि पुनर्मूषकी भव, यानी फिर से मूषकी बन जाओ, और उसी चूहे से उसकी शादी रचा दी। अहंकार समाप्त हुआ। इसी प्रकार राजा जनक के अहंकार को ऋषि विश्वामित्र ले गए थे। ऋषि विश्वामित्र अहंकारी थे। उसकी भी एक अंतर कथा है कि राजा जनक के यहाँ पहुँचे विश्वामित्र, बड़ा स्वागत हुआ और स्वागत सत्कार के बाद गुरु दक्षिणा की बात आई। राजा जनक ने कहा कि ऋषि जी कुछ दक्षिणा ले जाइए। विश्वामित्र बोले मैं कोई दक्षिणा नहीं लेता, हम तो ऋषि मुनि हैं, कंदमूल खाते हैं, गुजर करते हैं, हमें क्या करना है दक्षिणा वक्षिणा का, हमें धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। राजा जनक कहने लगे महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा। तो ऋषि विश्वामित्र को क्रोध आ गया, बोले कुछ भी लेना पड़ेगा तो संसार की सबसे बुरी वस्तु मुझे दे दो। अब राजा जनक ने दरबार लगाया, भाई संसार की सबसे बुरी वस्तु क्या है। तो एक मंत्री बोला कि साहब संसार की सबसे बुरी वस्तु विष्ठा है।
यानी शौच, मलमूत्र, टट्टी जिसे कहते हैं, वो है। तो राज जोशी से पूछा, बताइए भाई। कि नहीं हुजूर, वो तो मनुष्य का मल तो बहुत काम आता है, टट्टी बहुत काम आती है, उसकी खाद बनती है और खाद खेतों में लगती है और खेतों से अनाज पैदा होता है, अनाज से हम जिंदा रहते हैं, वो तो बहुत काम की चीज है, सबसे निकृष्ट वस्तु नहीं है संसार की वो। पुनः दरबारियों से पूछा तो एक मंत्री ने कहा कि हुजूर इसको कांटे दे दीजिए। कांटे? बबूल के, बेल पत्थर के पेड़ों के कांटे चुभते हैं और दुख देते हैं, बुरी वस्तु है। राज जोशी से पूछा, बताइए भाई, कांटे दे दें, कांटे बुरी वस्तु है, निकृष्ट? कि नहीं हुजूर, कांटे तो बहुत अच्छी चीज है, कांटों से तो खेत की बाड़ों की रक्षा होती है, पशुओं से रक्षा होती है, चोरों से रक्षा होती है, और राज्यों की रक्षा कांटेदार तार से होती है या कांटों से होती है। तो कांटे तो बहुत रक्षा करते हैं, बहुत काम की चीज है, ये निकृष्ट वस्तु नहीं है। तो राजा जनक को थोड़ा क्रोध आने लगा कि भाई जो चीज ये बताते हैं राज जोशी, तुम मना कर देते हो, तो तुम ही बताओ फिर सबसे निकृष्ट वस्तु संसार की क्या है। तब राज जोशी ने कहा कि हे राजन सुनो, संसार की सबसे निकृष्ट यानी सबसे खराब चीज अहंकार है, तो आप अपना अहंकार ऋषि को दे दीजिए। ठीक है। तो वो विश्वामित्र ऋषि से राजा जनक ने तब कहा कि ऋषिवर, संसार की सबसे निकृष्ट वस्तु जो है वो मेरा अहंकार है, आप मेरा अहंकार ले लीजिए। कि ठीक है, डाल दीजिए झोली में। राजा ने फूंक मार दी, डाल दिया और ऋषि लेकर चले गए। उसी दिन से राजा जनक साधारण हो गए, उनका अहंकार समाप्त हो गया और ऋषि विश्वामित्र अहंकारी हुए। इन कहानियों से हमें शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितने शिक्षित हो जाएं, चाहे कितने धनी हो जाएं या कितने विद्वान हो जाएं, हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार दुनिया की सबसे निकृष्ट वस्तु मानी गई है। यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। धन्यवाद।